हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज वाइज हमारे चैनल पर कराई जा रही है, जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रश्न की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज़ का सेकेंड भाग है और ये शिफ्ट सेकेंड है रेलवे की। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा जीके का पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से चंडीगढ़ शहर नियोजित शहर है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा इनमें से कौन सी है? मैंडरिन, स्पेनिश, अंग्रेजी या ऑप्शन डी, हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेनिश। दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा स्पेनिश है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। और सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा चाइना है। ओके सर, चाइना की मैंडरिन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी है? टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिज या जांघ की हड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। जो कान में हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, और जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। यह भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि इनमें से किसने तैयार की थी? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट बॉयल ने, वर्जिलियस ने या जॉन डाल्टन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्जिलियस ने। जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाली रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि है, वर्जिलियस ने तैयार की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी इनमें से कौन सा है? हमिंगबर्ड, कीवी, ऑप्शन सी अल्बाट्रोस या ऑप्शन डी, बाज। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय विज्ञान संस्थान इनमें से कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी, चेन्नई में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। ओके गाइस, इसका बी आंसर सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच इनमें से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच स्थित है। ओके गाइस, बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन ये रहे, लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क या लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म कंप्यूटर के संदर्भ में लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी गाद भरी मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी या ऑप्शन डी, खारी मिट्टी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्रित मिट्टी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता? सॉन्ग ऑफ द सी, ऑप्शन बी। बिग हीरो, ऑप्शन सी। द टेल ऑफ प्रिंसेस कंगुयू, ऑप्शन डी। द वॉक्स ट्रोल्स। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी, बिग हीरो। बिग हीरो ने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेट फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिग हीरो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डिकेंस द्वारा, या अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट जीके का प्रश्न है, रियाल इनमें से किस देश की मुद्रा है? चीन की, क्यूबा की, ऑप्शन सी ब्राज़ील की, या ऑप्शन डी गम्बिया की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? गंगा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, या ऑप्शन डी सोन नदी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गाइस। ओके, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, ऑप्शन सी जाइलम, या ऑप्शन डी डंठल। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम पौधे का वह हिस्सा होता है जो पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाइलम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द विषुव किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए एक समान आकार से, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, या मौसम एक समान अवधि के होते हैं। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, विषुव शब्द दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। विषुव शब्द ये संदर्भित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल खेल, कलिंग खेल, ऑप्शन सी बेसबॉल खेल, या ऑप्शन डी बास्केटबॉल खेल। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल खेल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन बी स्फटिक रूप, ऑप्शन सी निष्क्रियकरण, ऑप्शन डी अश्वासन। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रियकरण। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन से हैं? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, ऑप्शन डी देविका रानी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी देविका रानी। देविका रानी दादा भाई साहब पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले व्यक्ति थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देविका रानी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या था? देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, या ऑप्शन डी बृजेश्वर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य
का एक और नाम विष्णुगुप्त था। ओके गाइस, याद रखिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा के द्वारा, ऑप्शन बी चंद्रमा के द्वारा, ऑप्शन सी सूर्य के द्वारा, या ऑप्शन डी पृथ्वी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जीवन की मूलभूत इकाई इनमें से क्या है? कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका इनमें से जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से ऑक्टोपस के खून का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी, या ऑप्शन डी काला। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी नीला। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। ये याद रखिए गाइस, आ सकता है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांस्य, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी। इसे याद रखिए गाइस, आ सकता है ये आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके की प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा, या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओएनजीसी का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? डिब्रूगढ़ में, कोंडा में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, या ऑप्शन डी देहरादून में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, ऑप्शन बी वाना, ऑप्शन सी भास्कर, या ऑप्शन डी भवभूति। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी भास्कर। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किसने प्राप्त किया था? गुरुचरण सिंह जी ने, बलवान सिंह जी ने, राजेंद्र सिंह जी ने, या ऑप्शन डी संजीव कुमार सिंह जी ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए गुरुचरण श्री सिंह जी ने द्रोणाचार्य पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए प्राप्त किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है? गाइस उस टाइम टीएस ठाकुर थे और प्रेजेंट में हमारे जीएस बोबड़े जी हैं। ओके गाइस, याद रखिए हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखिए गाइस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, या ऑप्शन डी एसएन बोस। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र जी के पिताजी थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
थॉमस कप इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या हॉकी से? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से थॉमस कप जुड़ा हुआ है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गैलब्रेथ को बेहतर तरीके से इनमें से किस नाम से जानते हैं? अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन, एनिट प्लाइटन या ऑप्शन डी, जेके रोलिंग? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, जेके रोलिंग। रॉबर्ट गैलब्रेथ को जेके रोलिंग के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाइट पेन इनमें से किस चीज़ का उदाहरण है? माइक्रोटिप पेन का, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन का या ऑप्शन डी भार रहित पेन का? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस का। लाइट पेन इनपुट डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को, ऑप्शन बी मयानी पक्षी अभ्यारण्य को, ऑप्शन सी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को या ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले हम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, यह भी याद रखिएगा इस। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा स्तनपायी इनमें से कौन सा है? अफ्रीका हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल या ऑप्शन डी नर हैमरहैंड शार्क? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी स्तनपायी है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य की ऊर्जा इनमें से किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन से, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से, उष्मा विद्युत से और या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए यूएसए का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन का या ऑप्शन डी फ्रांस का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन का। प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक जो अटलांटिक महासागर में डूब गया था वह ग्रेट ब्रिटेन का था। ओके गाइस, ये प्रश्न याद रखिए, ये आ सकता है आपके आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबोर्न या ऑप्शन डी पार्थ? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी आबादी वाला शहर है। ओके गाइस, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस।
ये सीरीज़ का सेकंड भाग था जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट